हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जहाँ तक सभी लोगों को पता ही है कि एलटी ग्रेड का सभी लोगों ने फॉर्म डाल ही दिया है। और जीआईसी के लिए भी जीआईसी लेक्चरर के लिए भी कल से आवेदन शुरू हो गए हैं। तो सभी लोगों जो भी उसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मुझे तो लग रहा है जहाँ तक सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में सब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लग गए होंगे। और बस यही सुनहरा मौका है हमारे पास में एक सीट पाने का। और चाहे सीट कम हो या ज़्यादा हो, और 3-4 वैकेंसी हमारे पास में है। अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 2-3-4 महीने का समय भी है, ऐसा नहीं है कि टाइम ना हो, हमारे पास टाइम भी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके पढ़ाई कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जिसने 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया था उनके लिए, उनके पास तो सुनहरा मौका है। मतलब उनके लिए टीजीटी की और पीजीटी का ही तैयारी करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और एलटी के और उसमें कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि कुछ लोग बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 और 1 में सिलेक्टेड हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं एग्ज़ाम देंगे, लेकिन वहाँ से आने में बहुत से लोगों को लगेगा कि चलो तो हो गए होंगे, या आरओ में सिलेक्टेड हो, या दूसरी जगह किसी राज्य स्टेट में सिलेक्ट हो गए होंगे। इसलिए टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना ज़्यादा ईजी है। एलटी ग्रेड में सभी को पता ही है कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम हो गए हैं, और इसमें नए कैंडिडेट में भी फॉर्म फिल किए हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। और जिसने भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया है वो टीजीटी पीजीटी पे अपना फोकस ज़्यादा बनाए। और टीजीटी की जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसका सब्जेक्ट ऑलरेडी एलटी के लिए भी 80% लगभग सेम होता है, और उसका कंप्लीट हो ही जाएगा। बस जीके जीएस की बात है, जीके जीएस भी थोड़ा सा अपना देखते रहें, क्योंकि जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल एलटी के लिए नहीं है। और देखते रहें तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। और यूपी में जानते हैं कि वैकेंसी कब आई कब जाए, अभी आई है, अब इसके बाद कब आएगी, इसलिए अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाइए। यूपी में वैकेंसी वैसे भी नहीं बहुत अच्छे से आ रही है। और फ्रेंड्स, जैसा कि बुक्स की बात कहें तो मैंने आपको कल बताया ही था, और मैं फिर से दिखा रही हूँ कि एलटी की जीके जीएस के लिए मैं लूसेंट पढ़ूँगी। और प्रैक्टिस सेट मेरे पास कई हैं, जैसे कि ये घटना चक्र है, और ये बॉटनी का है, जूलॉजी का है, यूथ का, और ये बॉटनी का है। और बाद बाकी मेरे नोट्स हैं, नोट्स मैंने जो बनाए थे वो हैं। और इन्हीं से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी। और मैं कोई बैच नहीं ले रही हूँ, पहले से जो मैंने बैच ले रखा था बस उसी को अच्छे से रिवाइज करूँगी। नया बैच लेने से कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि बैच पे बैच लेते रहो और अच्छे से रिवीजन ना हो पाए बैच के चक्कर में पढ़ के, तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो नोट्स है उसी को कई बार पढ़ने से ही, रिवीजन करने से ही, सेल्फ स्टडी से ही होना है। बैच लेने से तो होना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। तो अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ प्री के लिए, फिर आगे देखती हूँ। और जीके जीएस का हो ही जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर रेगुलरिटी से पर डे रेगुलर हम अगर 4-5 घंटे भी पर डे अपने पढ़ाई अपनी स्टडी के लिए निकालते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक अच्छा स्कोर हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी फॉर्म पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट अच्छे से स्टडी करें। कुछ लोग बस डाल देते हैं, अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। जो लगे हैं वही उन्हीं का अच्छे से हो पाता है। जो आज से अभी से लग गया है, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। मैं भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। और बुक्स के लिए आप लोग कह रहे थे तो मैंने बुक्स दिखा दी हैं। हाँ, एलटी के लिए एनसीईआरटी की
11-12 भी मैंने अभी नहीं मंगाई है, मैं मंगाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी एलटी के लिए ज़्यादा मैन हो जाती है, मस्ट है। एनसीईआरटी से बेस क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज़रूरी है, और बिना एनसीईआरटी पढ़े हमारे एलटी में सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स 11-12 की मैं मंगवाऊंगी, जब आ जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यही अपडेट देना था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।